वेरी गुड मॉर्निंग। आज के दिन हम लोग मोबीशाला ऐप के द्वारा जनरल साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक एक करके इस टॉपिक को बायोलॉजी से शुरुआत होगा, जो हम एक एक टॉपिक करके इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको यह बताना दें कि इस टॉपिक में पहले क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। इस बायोलॉजी टॉपिक में सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान का परिचय। जीव विज्ञान का परिचय सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसमें हम लोग इसका स्टैटिकल क्वेश्चन, फैक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन वी हैव टू स्टडी। और सेकेंड, हम लोग इसमें मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, कवक जिसे फंजाई कहते हैं उसके बारे में, एनिमल जिसे जंतु कहते हैं, और लास्ट प्लांट जिसे पादप कहते हैं। ये सब बारे में, इसके बारे में स्टडी करेंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, और फैक्चुअल क्वेश्चन, स्टैटिकल क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम, ब्रांच ऑफ साइंस, ईयर, इस सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सेकेंड टॉपिक वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर, द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉल्ड सेल। सेल के बारे में स्टडी करेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं कोशिका। और इसी का पार्ट है सेल डिवीजन, जिससे क्वेश्चन एक दो बस एग्जाम में रहता है, सेल डिवीजन से, जिसे हिंदी में कहते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है टिश्यू। हिंदी में इसे उत्तक कहते हैं, जिसमें प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू बोथ, प्लांट एंड एनिमल बोथ। फोर्थ टॉपिक है सिस्टम्स रिलेटेड। सबसे पहले पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसे कहते हैं उत्सर्जित तंत्र। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम, जिसे कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। उसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे कहते हैं श्वसन तंत्र। नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हिंदी में कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। हम आपको सबसे पहले सब टॉपिक के बारे में इसीलिए बता दे रहे हैं कि जिससे बारे में बाद में पता लग जाए कि कोई टॉपिक छूटे नहीं और क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करते जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू स्टडी, द नेम ऑफ द टॉपिक इज कॉल्ड एज स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम, हिंदी में कहते हैं इसे कंकाल तंत्र।
नेक्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हिंदी में कहते हैं प्रजनन या जनन तंत्र, प्रजनन या जनन तंत्र। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लैंड, जिसे हिंदी में कहते हैं ग्रंथि। इसमें हम लोग एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन के बारे में स्टडी करेंगे और उस हार्मोन क्या होता है, एंजाइम क्या होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड में हम लोग ये स्टडी करेंगे पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड करते हैं, थायराइड ग्लैंड, अपटू ग्रंथि, पैराथायराइड, प्राप्टू ग्रंथि, एडिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ये सब के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसे कहते हैं पोषण। 13 चैप्टर जो होगा जीन, जिसके बारे में हम लोग डीएनए, आरएनए, जीन, क्रोमोसोम और एक फेमस क्वेश्चन देखते होंगे आता है ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ये सब चैप्टर यहीं से क्वेश्चन रहता है, इसी चैप्टर से, जीन से। अब 4th है, 14 चैप्टर है डिजीज। अब 15 मिसलेनियस कर देते हैं, जो आ गया इसमें आ गया। तो ये टोटल सिलेबस हम लोग बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे शुरुआत होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इस इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में हम लोग को मेनली जो स्टडी करना है, जो फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, कौन सा वर्ड है, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ईयर, ब्रांच ऑफ साइंस, साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम, जिसे ब्रांच ऑफ साइंस हो गया विज्ञान की शाखा, और साइंटिफिक बोटेनिकल में हो गया वैज्ञानिक नाम। ये सब क्वेश्चन इसी से आता है। फिर देखते होंगे शैवाल, एल्गी से, कवक से, फंजाई से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आप लोग हाल फिलहाल में बीपीएससी एग्जाम में पिछले बार भी देखे थे। उससे पहले कवक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एंटीबायोटिक दवाई बनाने में, जाइमेज से, जो ईस्ट से उपस्थित जाइमेज एंजाइम होता है, उसको शर्करा से बने शुगर से अल्कोहल बनता है, 65 बीपीएससी में था। ये सब इंट्रोडक्शन से था ही। तो आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है जीव विज्ञान का परिचय। जीव विज्ञान का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। ध्यान देने की बात है, इस इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में सबसे पहले हम लोग को बेसिक टर्म समझना है क्या होता है, बिकॉज हम लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं वो ऑप्शनल है, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वहां पर तो लिखने का नहीं है। मेन मुद्दा ध्यान रखना है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, आखिर ये चैप्टर इतना बड़ा क्यों है जिसमें हम लोग को पूरा क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये बायोलॉजी होता क्या है। तो सबसे पहले हम आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कि सर ये बायोलॉजी इट इज ए कंसिस्ट ऑफ कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स। हम दोनों बाइलिंगुअल लेक्चर चलेंगे, इंग्लिश भी बताएंगे, आपको हिंदी भी बताएंगे। और जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं और जो हिंदी मीडियम के हैं, वो टर्म को, अंग्रेजी वाले टर्म को अवश्य नोट कीजिएगा। कभी कभी जैसे एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था फीमर, फीमर को हिंदी में कहते हैं उरू। तो उरू बहुत ही शुद्ध वर्ड शब्द है, जो बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी नहीं जानते हैं। इसीलिए कोशिश करना है कि जब भी हम जनरल बायोलॉजी, जनरल साइंस, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, खासकर जनरल बायोलॉजी, तो आप शब्द को हिंदी मीडियम में है तो इंग्लिश वाले वर्ड को अवश्य नोट करें। क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्या होता है, हिंदी वाले टर्म को हिंदी में नहीं लिखता है, इंग्लिश के टर्म को हिंदी में लिख देता है। सो बी केयरफुल। सर कहता है कि बायोलॉजी ग्रीक वर्ड है और यह बायोलॉजी 2 शब्द से बना है। फर्स्ट वर्ड इज कॉल्ड बायोस एंड सेकेंड इज कॉल्ड लोगस। हमने क्या कहा, बायोलॉजी इज ए वर्ड, इज ए ग्रीक वर्ड, इट इज ए कंसिस्ट ऑफ, कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इट स्टैंड फॉर बायोस एंड सेकेंड वर्ड इट स्टैंड फॉर लोगस।
Now, from here we can conclude this topic. Sir, this bios it stands for life. This bio stands for life. And this logos it stands for a study. Now I can conclude कि सर a study of life it is called biology. हिंदी मीडियम वाले बच्चे, सर बायोस का अर्थ होता है जीव, बायोस का अर्थ होता है जीव, और लोगस का मीनिंग स्टडी, और स्टडी का मीनिंग होता है अध्ययन। अर्थात इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सर बायोलॉजी जो एक ग्रीक शब्द है, यह एक विज्ञान का ब्रांच है जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे बायोलॉजी करते हैं। अब जब हम बात करेंगे जीव, तो जीव में हम लोग भी आ गए, प्लांट भी आ गए। तो सर इस बायोलॉजी में एक वर्ड होता है जूलॉजी और दूसरा होता है बॉटनी। तो बायोलॉजी के देयर आर नंबर ऑफ ब्रांचेज जो हम लोग इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे, बट जनरली बायोलॉजी इज क्लासिफाइड इनटू टू ब्रांचेज। द फर्स्ट ब्रांच इज कॉल्ड जूलॉजी एंड द सेकंड ब्रांच इज कॉल्ड बॉटनी। और हर समय याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू इन द एनी एग्जामिनेशन, इधर सीडीएस, सीपीएफ, सीपीओ, बीपीएससी, दरोगा, any examination, they have written that you must have the basic idea of biology. It means it is not to the high level or neat level, it is just basic idea of biology. In basic idea, we have to study the more focus on introduction of biology. क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, 5 से 4 क्वेश्चन हर समय जब भी एग्जाम में आते हैं इसी चैप्टर से आते हैं, और इस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक चैप्टर कभी भी एक क्लास में खत्म नहीं हो सकता है। सो जितना भी इस चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ेंगे उसका निष्ठ, उसका जिस्ट, उसका निष्कर्ष, उसका मेन पॉइंट इसी सब्जेक्ट में आता है, इसी चैप्टर में आता है, जिस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो यहां तक हमने बताया कि सर जीवों का अध्ययन को ही क्या कहते हैं, बायोलॉजी। तो ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन इस चैप्टर को पढ़े हैं इसीलिए इसके बारे में हमको जरूरी है। अब जो एग्जाम में फैक्चुअल स्टैटिकल क्वेश्चन होता है वो देखते हैं क्या है। कहता है सर इस बायोलॉजी वर्ड को सर्वप्रथम 1802 में लैमार्क जो फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांस के, और दूसरा थे ट्रेविरेनियस। और याद रखिएगा कि जब भी बायोलॉजी के वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो ध्यान रहना चाहिए, वहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रोनाउंसिएशन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मेनली मुद्दा क्या है, उस टर्म को दिमाग में रखना है, जिससे कि जब ऑप्शन देखे तो टिक मार सके। और हम बार बार कहते हैं जब भी किसी कंपटीशन का एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, जब आप क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाने लगिएगा तो समझिएगा आपका जंग जीत गया है। क्योंकि हो सकता है कि उस जो क्वेश्चन पूछा है आप उसके बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं, लेकिन टर्म से आप वाकिफ है, तो जब टर्म के से वाकिफ होंगे तो आप वर्ड को इरेज कर सकते हैं कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले बायोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड, यह दो शब्द से बना, बायोस और लोगस। बायोस का मीनिंग हुआ लाइफ, लोगस का मीनिंग हुआ स्टडी, लाइफ का मीनिंग हुआ जीव और स्टडी बने अध्ययन। अब हमने कहा कि सर दिस वर्ड इज क्वाइंड इन द ईयर 1802 बाय द साइंटिस्ट, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज कॉल्ड लैमार्क, ही बिलोंग्स टू फ्रांस, एंड ट्रेविरेनियस ही बिलोंग्स टू जर्मनी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और बात को समझते हुए जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इस टॉपिक में साइंटिस्ट का नाम भी पूछता है, जैसे लिख देते हैं आप डी कैंडोला, कैरोलस लिनियस, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कैरोलस लिनियस। कोपलैंड, जॉन रे, R.H. विटेकर, लास्ट मार्जुलियस और स्वार्ड्स। तो हमने कहा
इस टॉपिक में हम लोग को शुरू से ही इसके बारे में स्टडी करना था, तो सबसे पहले हम लोग साइंटिस्ट के नाम से स्टार्ट करेंगे। हमने कहा है मार्जुलियस और चलिए बायोलॉजी, टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। सिलेबस के बारे में वी हैव स्टडी। अब एक एक करके हम लोग स्टडी करते इस चैप्टर में, जिसको कहते हैं जीव विज्ञान का परिचय। जीव विज्ञान का परिचय हमने बताया कि इस बायोलॉजी को दो शब्द से बांटा गया है, एक है बायोस, दूसरा है लोगस। बायोस एक ग्रीक वर्ड है, बायोस एक ग्रीक वर्ड है। इस ग्रीक वर्ड में बायोलॉजी में दो शब्द है, फर्स्ट इज कॉल्ड बायोस एंड सेकेंड इज कॉल्ड लोगस। हमने अभी डिस्कस किया था कि बायोस का मीन्स होता लाइफ और लोगस का मीनिंग होता है स्टडी। अर्थात लाइफ मीन्स जीव और स्टडी मीन्स अध्ययन, अर्थात जीवों का अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइफ, इट इज कॉल्ड एज ए बायोलॉजी। यह एक ग्रीक वर्ड है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर इस वर्ड को सर्वप्रथम प्रयोग में लाया था 1802 में लेमार्क और ट्रेविरेनियस, लेमार्क और ट्रेविरेनियस। लेकिन इस बायोलॉजी के फादर जनक वो अरस्तु है, एरिस्टोटल। अब हमने कहा ये सब ये स्टैटिकल क्वेश्चन यहां से पूछता है। सबसे पहले हमने वर्ड यूज किया बायोलॉजी। सबसे पहला हुआ कौन सा वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड है। बायोलॉजी कितने वर्ड से बना है, इट इज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, द फर्स्ट वर्ड इज कॉल्ड बायोस एंड सेकेंड वर्ड इज लोगस। बायोस का मीनिंग हुआ लाइफ, लोगस का मीनिंग हुआ स्टडी, अर्थात जीवों का अध्ययन को हमने बायोलॉजी कहा। अब बात करते हैं कि इस बायोलॉजी का फादर जनक एरिस्टोटल अरस्तु का है, और इस वर्ड को सर्वप्रथम क्वाइंड किया, यूज किया 1802 में। उस साइंटिस्ट का नाम था लेमार्क और ट्रेविरेनियस। लेमार्क फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रेविरेनियस जर्मनी के रहने वाले थे। Biology, there are number of branches of biology, but generally we have to study here one botany and second is zoology. बोटनी को हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी को कहते हैं जंतु विज्ञान। इस बोटनी के फादर हैं थियोफ्रेस्टस, जनक, फादर थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। और इस जूलॉजी के फादर, जो बायोलॉजी के फादर थे, वही है एरिस्टोटल। तो हमने बताया अभी तक कि बायोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड, इट इज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, द बायोस एंड सेकेंड वर्ड इज लोगस। बायोस मीन्स लाइफ, लोगस मीन्स स्टडी, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी इसमें दो ब्रांच है, एक ब्रांच का नाम बोटनी है, सेकेंड ब्रांच का नाम जूलॉजी है। बोटनी के जनक और फादर थियोफ्रेस्टस को कहते हैं, जूलॉजी के फादर एरिस्टोटल अरस्तु को कहते हैं। अब देखिए
बायोलॉजी चैप्टर में इंट्रोडक्शन में अब आता है एक नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंड टॉपिक, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। यहां से इंट्रोडक्शन मेनली स्टार्ट होता है, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। हिंदी में इसे कहते हैं नामांकन की द्विनाम पद्धति। नामांकन की द्विनाम पद्धति। देखिए नाम से पता लगता है, बाय मीन्स दो, सिस्टम माने पद्धति, और नोमेनक्लेचर मीन्स नामांकन। जब भी इस बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में इसके बारे में स्टडी करते हैं तो कहता है कि लैटिन शब्द के दो शब्द, लैटिन शब्द के दो शब्द, जिसमें पहला शब्द वंश और दूसरा शब्द जाति के बारे में बताता है। हमने क्या कहा कि सर लैटिन के दो वर्ड, जिसमें फर्स्ट वर्ड ये वंश, इसको कहते हैं जीन, और जाति मीन्स स्पीसीज। ये कैसे होगा इसको थोड़ा समझिएगा। जैसे हमने कहा मनुष्य, ह्यूमन बींग्स, इसका साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस लीन। अब देखिए हमने कहा लैटिन के दो शब्द, तो दो शब्द, अब क्वेश्चन उठता है यहां तो तीन शब्द है, तो यहां पर नोट करके होगा कि लैटिन के दो शब्द, जो पहला शब्द वंश बताया अर्थात जीन बताया, दूसरा शब्द जाति अर्थात स्पीसीज बताया, अगर तीसरा होगा, और तीसरा अगर होगा तो वो नेम ऑफ द साइंटिस्ट अर्थात वैज्ञानिक का नाम। तो इसके बारे में जो आइडिया दिए उनका नाम था लीन। ये होमो हो गया वंश, जिसे हमने कहा जीन, और ये सैपियंस यहां हुआ जाति, जिसे कहे स्पीसीज, और ये हुआ नेम ऑफ द साइंटिस्ट वैज्ञानिक का नाम। अब देखिए ये इस तरह क्यों किया गया, इसका क्वेश्चन उठता है कि व्हाई वी नीड बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इन द बायोलॉजी, कि सर ये नामांकन की द्विनाम पद्धति बायोलॉजी में क्यों यूज हुआ। तो एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, चाहे बीपीएससी हो, दरोगा हो, सीएचएसएल हो, सीडीएस हो, सीपीओ, सीपीएफ हो, किसी एग्जाम में ऐसा नहीं हो सकता है कि आज तक इससे क्वेश्चन नहीं पूछा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, देखिए कैरोलस लिनियस ने कहा, इनका एक बुक था, उस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी, याद रखिएगा ये सब वर्ड को, कि सर कैरोलस लिनियस ने जब इस सिस्टम के बारे में सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए इसका वर्गीकरण किया, तो वर्गीकरण, एक वर्ड हम यहां नोट कर देते हैं, वर्गीकरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्लासिफिकेशन। और आगे पढ़ेंगे कि ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द ब्रांचेज ऑफ साइंस, इट इज कॉल्ड एज ए टैक्सोनॉमी। अंग्रेजी में कहते हैं टैक्सोनॉमी, हिंदी में कहते हैं वर्ग की, टैक्सोनॉमी। अभी से याद रखिएगा, हमने बोला कि ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन, इट इज कॉल्ड एज ए टैक्सोनॉमी, इन हिंदी इट इज कॉल्ड एज ए वर्गीय। अब देखिए ये हिंदी में वर्गीय है, तो लड़का तो इतना स्मार्ट होता है कि इस वर्ड को देख करके वर्गीकरण में टिक मार देगा, इसीलिए एग्जामिनर हिंदी के शब्द को नहीं देगा, इसी टैक्सोनॉमी को हिंदी में लिख देगा टैक्सोनॉमी। इसीलिए बार बार बोलते हैं जब भी आप जनरल साइंस पढ़ें तो इंग्लिश का टर्म को अवश्य नोट करें। कभी भी आज तक माइटोकॉन्ड्रिया पूछता है, कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी होता है सूत्र कणिका,
लेकिन सूत्रकनिका आई तक नहीं पूछा है, इसीलिए अंग्रेजी के टर्म को अवश्य नोट किया कीजिए। चलिए एक बार पूरे इस टॉपिक के बारे में हम थोड़ा समझाते हैं, यहीं से बायोलॉजी का रियल स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन का। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, नामांकन की द्विनाम पद्धति। हमने कहा कि एक साइंटिस्ट थे, उस साइंटिस्ट का नाम था कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस का एक बुक था जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी। इन्होंने क्या किया कि जीवों का सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए, इन्होंने लैटिन शब्द के दो शब्द, जिसमें पहला शब्द बताया वंश और दूसरा शब्द बताया जाति। यह पहला शब्द वंश को हमने कहा जीन, सब जाति को कहा स्पीसीज, अगर तीसरा होगा तो नेम ऑफ द साइंटिस्ट, जिसे कहे वैज्ञानिक नाम। हमने एक एग्जाम्पल लिया कि सर मनुष्य, ह्यूमन बींग्स, इसका साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस लीन। ये होमो शब्द, ये पहला वर्ड अभी बताए थे, पहला शब्द क्या बताया? वंश। ये दूसरा शब्द सेपियंस, ये बताया जाति, और ये लीन, ये नेम ऑफ द साइंटिस्ट बताया। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, बायोलॉजी को कभी भी बायोलॉजी के रूप में स्टडी मत कीजिएगा। यू ट्राई टू प्ले विद द बायोलॉजी, तो आपको इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और कभी भी स्टोरी नहीं लिखना है। डोंट मेक ए बायोलॉजी एज ए हिस्ट्री, यू ट्राई टू नोट ईच एंड एवरीथिंग इन द पॉइंट बेसिस। और जितना भी यहां पर बोर्ड पर हम लोग जो भी स्टडी करेंगे वो कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में पूछा रहेगा, लेकिन जो टॉपिक का इंट्रोडक्शन होता है उसे तो स्टार्ट करना है। तो इसमें कोई वर्ड ऐसा नहीं होगा जो आपको एग्जाम में नहीं। जब भी आप चैप्टर बाय चैप्टर कभी भी क्वेश्चन से बनाइएगा तो आपको इस चैप्टर बाय चैप्टर मिलेगा। अब बात करते हैं फिर से एक बार कि सर जब नोमेनक्लेचर करने के लिए वर्गीकी किया गया, तो हमने कहा सर किसी भी जीवों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए, सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए हम लोग ने जीव का क्या किया? क्लासिफिकेशन किए। तो क्लासिफिकेशन को हमने कहा कि जब स्टडी करते हैं साइंस में तो उसको हमने क्या बोला? टैक्सोनॉमी, और हिंदी में क्या बोला? वर्गीकी किया। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का फादर कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को एग्जाम में देखिए, एक बार सीएचएसएल में पूछा था, सीजीएल में 2015 में, इंग्लिश में क्या पूछा? हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, हिंदी में इसको कहते हैं आधुनिकी वर्गीकी के जनक। आधुनिकी वर्गीकी के जनक माने फादर, जिसको डैडी अब्बू जो बोलो, तो कैरोलस लिनियस को बोलते हैं। किसे बोले? कैरोलस लिनियस को। पॉइंट बाय पॉइंट ध्यान से लेक्चर को सुनिए और बाद में इसका नोट्स बनाइएगा, दिमाग में सब आ जाएगा। हम एक एक वर्ड को 2 से 3 बार रिपीट कर रहे हैं। हमने क्या कहा कि सर जो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, उस इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में जो हम स्टडी कर रहे हैं, पहला टॉपिक है जिसका नाम है जीव विज्ञान का परिचय। इस जीव विज्ञान के परिचय में हमने कहा जो सेकेंड टॉपिक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक है इस बायोलॉजी का, उस टॉपिक का नाम है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इस बाइनोमियल सिस्टम नोमेनक्लेचर में हमने जो टर्म पढ़े, कहे थे आपको इंट्रोडक्शन में, मैंने बायोलॉजी से 2 तरह होता है, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एक फैक्ट्स क्वेश्चन, ईयर, डेट, नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो वही ध्यान से देखिएगा। कैरोलस लिनियस को हम फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता वाइड सो, क्योंकि वर्गीकरण का सबसे पहले कंसेप्ट जो था, आइडिया किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। लेकिन इस वर्गीकी शब्द को, इस टैक्सोनॉमी शब्द को सबसे पहले यूज किया था। हमने ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं हुआ। अगर क्वेश्चन पूछेगा हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, तो यू हैव टू गो विद द ऑप्शन कैरोलस लिनियस। लेकिन अगर यह पूछ देगा कि सर आपने कहा
इस नामांकन में आपने दो वर्ड यूज किया, वंश और दूसरा क्या यूज किया, जाति। क्या यूज किया, जाति। इसको हमने क्या बोला, स्पीसीज। क्या बोला, स्पीसीज। हमने कहा कि सर नामांकन की द्विनाम पद्धति में जो पहला शब्द बताया था लैटिन के, वो क्या था, वंश, और दूसरा क्या था, जाति, स्पीसीज, और तीसरा साइंटिस्ट का नाम। तो सर इसको क्यों किया गया, तो हमने कहा सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए हमने इसका क्लासिफिकेशन किया। तो फिर एक क्वेश्चन पूछा कि सर ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन, उसको क्या बोले, हमने कहा टेक्सोनोमी। क्या बोले, टेक्सोनोमी। अब क्वेश्चन पूछेगा कि ठीक है सर, इस आधुनिकी वर्गीकरण के फादर हमने कैरोलस लिनियस को कहा, लेकिन वंश और जाति शब्द को यूज करने वाले, प्रयोग करने वाले, प्रोफाउंड करने वाले, अंग्रेजी मीडियम में प्रोफाउंड क्या बोलते हैं, प्रोफाउंड, हिंदी मीडियम प्रयोग। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जिसने किया वो कैरोलस लिनियस नहीं थे, कैरोलस लिनियस नहीं थे, उस साइंटिस्ट का नाम था जॉन रे। क्या नाम था, जॉन रे। लेकिन वर्गीकी शब्द को सबसे पहले प्रयोग जो किया था उसका नाम था डी कैंडोला। क्या नाम था, डी कैंडोला। तो देखिए यहां से किस तरह के स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन बनते हैं। पूछेगा कि व्हाई वी डू टेक्सोनोमी, तो सिस्टमेटिक स्टडी। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी, कैरोलस लिनियस। सर जब टेक्सोनोमी किए उसमें दो वर्ड यूज किए थे, पहला वर्ड क्या बताता है, तो वंश, दूसरा क्या बताया, जाति। इस वंश को क्या बोले, जीन और स्पीसीज। अगर पूछेगा फादर तो बोलेंगे कैरोलस लिनियस, लेकिन कहेगा हु यूज द वर्ड जीन और स्पीसीज, तब याद होगा जॉन रे। याद रखने के लिए हम लोग बोलते हैं जान रे, लेकिन नाम है उसका जॉन रे। इस टेक्सोनोमी शब्द का प्रयोग किसने किया, डी कैंडोला। तो यहां तक तीन इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, कैरोलस लिनियस, जॉन रे और डी कैंडोला। कैरोलस लिनियस फादर टेक्सोनोमी का, वंश और जाति शब्द जॉन रे यूज किए, और वर्गीकी शब्द को डी कैंडोला। अब आगे देखिए, अब यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि सर साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम हिंदी में कहते हैं वैज्ञानिक नाम। जब जब तक चैप्टर चलेगा तब तक हम लोग 5-7 करके साइंटिफिक नेम। देखिए सीजीएल में पूछता है, नाम दे देगा, पूछेगा उसका जीन बताइए, स्पीसीज बताइए। बीपीएससी में डायरेक्ट साइंटिफिक नेम दे देता है, रेलवे में डायरेक्ट साइंटिफिक नेम पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, एक एक करके हम 7-7 करके आपको याद दिलाते जाइएगा। सबसे पहले बात करते बिल्ली, जिसे बोलते कैट। और जितना भी साइंटिफिक नेम हम लोग 37 से 40 डिस्कस करेंगे, सब किसी ने किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो हो सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वो 4 ऑप्शन में आपको 3 पता होगा, जो पता नहीं होगा वही आंसर होगा, अगर जिसका नहीं जानते हैं। सबसे बात करते हैं बिल्ली का, दूसरा है गाय, काऊ, तीसरा है कुत्ता जिसे कहे डॉग, चौथा है गुलमोहर, ये सीजीएल में पूछा हुआ है। जो कभी भी साइंटिफिक नेम नहीं सुना हुआ होगा तो समझिएगा सीजीएल का है, जो बार बार सुना होगा वो समझिए रेलवे का है, जो कभी कभी सुना होगा वो समझिए बीपीएससी का है। हमने बोला बिल्ली, याद रखिएगा जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, पहले सीखिए वर्ड को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है। आप जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑफ यू ट्राई योर बेस्ट, आप अफसर बनना जा रहे हैं कि वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सबको इंग्लिश आए, ये जरूरी नहीं है कि सब अच्छा एक ऑरेटर हो, बट यू ट्राई योर बेस्ट टू स्पीक अकॉर्डिंग टू द फ्लुएंसी। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्ली का। ये टॉपिक इसलिए आया, ये टॉपिक इसलिए क्वेश्चन पूछता है क्योंकि सेकेंड टॉपिक जो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी होता है उस टॉपिक में है जीन और स्पीसीज। तो यहां से जीन और स्पीसीज इसी साइंटिफिक नेम से, इसी बॉटनिकल नेम से आपको पता लगता है। तो एक एक करके देखते हैं। आज थोड़ा इजी है, एक थोड़ा सा हार्ड है। देखिए बिल्ली क्या कहते हैं, फेलिस डोमेस्टिका, और याद भी कराएंगे कैसे, केवल क्लास को ध्यान से सुनिएगा, नोट मत कीजिएगा, पहले ध्यान से सुनिएगा। देखिए
बिल्ली हर समय दूध पीने के लिए कहां रहती है? घर में। तो घर में रहती है तो उसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक। तो उसी से ऑप्शन हमको तो याद रखना नहीं है, ऑप्शन देखना, टिक मारना। तो बिल्ली क्या होगा? फेलिस डोमेस्टिका। हिंदी में लिख देते हैं, याद रखने के लिए जो हिंदी में पढ़ते बच्चे, फेलिस डोमेस्टिका। गाय, गाय को बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा, बोस इंडिकस। बोस इंडिकस, हिंदी में लिख देते हैं बोस इंडिकस। हमने क्या बोला? बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका। गाय जिसको हमने कहा काव, बोस इंडिकस। गाय माने क्या? भारतीय। जब गाय बोलते क्या आता दिमाग में? भारतीय। तब भारतीय मैंने सब क्या क्या? सुभाष चंद्र बोस। तो इसी से याद रखना क्या? बोस इंडिकस। अब देखिए, कुत्ता, डॉग, ये भी हमारा फैमिली का ही पार्ट है आजकल। तो केनिस फैमिलियरिस, केनिस फैमिलियरिस। और इसको तो याद रखिएगा, आजकल औलाद से ज्यादा आदमी को प्यारे डॉग से है, तो याद रखिएगा। कुत्ता को कहते हैं केनिस फैमिलियरिस, गाय को हमने बोला बोस इंडिकस, बिल्ली को बोला फेलिस डोमेस्टिका। अब ये गुलमोहर जो एसएससी सीजीएल 2017-16 का क्वेश्चन है, इसका नाम है डोलेनिक्स रजिया राफिन। हिंदी में पहले लिखते हैं डोलेनिक्स, डोलेनिक्स रजिया राफिन, डोलेनिक्स रजिया राफिन। और एक सबसे इजी कर देते हैं मोड, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसे कहते हैं पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस। तो पर डे इसी तरह से हम लोग साइंटिफिक नेम और ब्रांच ऑफ साइंस इसी चैप्टर में आएगा, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे करके एक एक करके हम आपको बताते हैं। बिल्ली क्या बोले? फेलिस डोमेस्टिका। गाय बोस इंडिकस। कुत्ता केनिस फैमिलियरिस। गुलमोहर डेलोनिक्स रजिया राफिन। देखिए, सबसे पहले महिला सुल्तान राज करने वाले भारत में क्या थी? रजिया। तो रजिया से याद रखना है गुलमोहर। और मोर पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस। ठीक से लिख देते हैं इसको, पावो क्रिस्टेटस, क्रिस्टेटस अंग्रेजी में है पावो क्रिस्टेटस। अब एक बार फिर से जितना पढ़े उसको रिकॉल करते हैं कि सर इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी चैप्टर में सबसे पहले हमने समझा कि बायोलॉजी क्या होता है। हमने कहा बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड होता है जिसको सर्वप्रथम यूज किया था 1802 में। उस साइंटिस्ट का नाम था लेमार्क और ट्रेविरेनियस। लेमार्क फ्रांस के रहने वाले थे, ट्रेविरेनियस जर्मनी के रहने वाला था। दीज आर कॉल्ड द फैक्टिकल क्वेश्चन, जो हम पढ़ाए कोई पढ़ाए सब सेम होगा। उसके बाद हमने कहा कि सर ये बायोलॉजी के फादर वो एरिस्टोटल अरस्तु है। हमने कहा देयर आर नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, कि सर इस बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेज हैं, लेकिन उसमें मेनली ब्रांचेज जो हमको स्टडी करना है वो है बॉटनी और एक है जूलॉजी। जैसे एक बात बताते हैं आपको, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ते हैं। जब रेस्पिरेटरी पढ़ते हैं तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं। तो एक बॉटनी का पार्ट है, एक जूलॉजी का पार्ट है। दूसरा बोले कि सर जूलॉजी के फादर बोले एरिस्टोटल, बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल, जूलॉजी के फादर एरिस्टोटल, लेकिन बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस। फिर हमने कहा कि सर बायोलॉजी जो ग्रीक वर्ड था, दो वर्ड से बना, बायोस और लोगस। फिर हमने सेकेंड टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक का नाम था बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। हमने कहा कि सर नाम से पता लगता है नामांकन की द्विनाम पद्धति। सर कहते हैं क्या कि जीवों के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए हमने क्लासिफिकेशन किया। क्वेश्चन उठता क्यों किया? तो सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए। वर्ड को ध्यान रखना, सिस्टमेटिक मींस क्या हुआ? गहन रूप से विस्तृत अध्ययन करते हैं। जब विस्तृत रूप से किसी चीज का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब सर ये बायोलॉजी है, ये साइंस है, तो हमने कहा कि सर ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन। हिंदी में कहे कि सर विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं उससे वर्गीकी कहते हैं। फिर हमने बोला इस वर्गीकी शब्द को एग्जामिनर कभी भी हिंदी में नहीं देगा, इंग्लिश को ही हिंदी में लिखेगा। तो हमने कहा कि सर ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन, इट इज कॉल्ड एज ए टैक्सोनॉमी। अब हमने कहा
कि जब भी बायोलॉजी पढ़ते हैं, ये जनरल बायोलॉजी है, तो दो तरह का क्वेश्चन है, एक उसके कंसेप्ट से रिलेटेड, दूसरा उसके फैक्ट से रिलेटेड। जैसे कौन सा वर्ड है, कौन साइंटिस्ट दिए, इस शब्द को प्रयोग किसने किया, और दूसरा फैक्ट्स वाले। तो हमने कहा कि सर इस वर्गीकी के फादर, इस टेक्सोनॉमी के फादर, जनक अबू डैडी, वो नाम था कैरोलस लिनियस को। लेकिन हमने यह भी बताया कि सर जब इस सिस्टम को नोमेनक्लेचर के बारे में जब स्टडी कर रहे थे, तो पहला वर्ड वंश जिसको कहे जीन, दूसरा शब्द जाति जिसको कहे स्पीसीज, इसको तो पढ़िए बताए, लेकिन इस वंश और जाति शब्द को सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम जीन एंड स्पीसीज वर्ड बट प्रोफाउंड मींस होता प्रयोग, सबसे पहले किया उस साइंटिस्ट का नाम था जॉन रे। तो याद रखना। और हमने यह भी बताया कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। अब आते हैं सर, हमने बता दिया वर्गीकरण के फादर कौन है, हमने यह बता दिया कि सर वंश और जाति यूज किए, उसको कौन यूज किया। अब है तीसरा साइंटिस्ट का नाम कि सर जो टैक्सोनॉमी वर्ड है उसको कौन यूज किया, तो उसका नाम था डी कैंडोला। क्या नाम था? डी कैंडोला। तो अभी तक हम इसके बारे में स्टडी किए, उसके बाद हम आपको नेम ऑफ साइंटिस्ट बताए, ये भी केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है। और हमने कहा जब वंश और जाति बताया तो साइंटिफिक नेम आया, और जब साइंटिफिक नेम आया तो उसके साथ ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखा भी आएगी, जो आपको हम एक एक करके दिखाते हैं। अब देखिए क्यों ये इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, केवल आज झलक दिखला रहे हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, और क्यों यहां से 3 से 4 पूरा चैप्टर आप पढ़ते, प्रत्येक चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, कभी किसी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन जितना भी क्वेश्चन होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 4 to 5 प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी एग्जामिनेशन। किसी भी चैप्टर से, किसी भी टॉपिक से अगर एग्जामिनर 3 से 4-5 क्वेश्चन पूछता है तो उस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है वो दिखाते हैं। और ऐसे भी बीपीएससी में देर आर 30 क्वेश्चन फ्रॉम द साइंस, and out of 30 question 18 question from the biology and remaining 12 question are from physics and chemistry। तो फिजिक्स में तो उस तरह का क्वेश्चन भी नहीं रहता है, मेनली केमिस्ट्री का है। तो जो भी आइडिया किसी बच्चे को होता है तो वो बेसिक क्वेश्चन बनाते हैं, वो जहां लैग करते हैं उसका नाम है बायोलॉजी। अंग्रेजी में कहें ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस। जब तक इंट्रोडक्शन चलता रहेगा, नेम ऑफ साइंटिस्ट अर्थात वैज्ञानिक नाम, बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम, और ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखा चलती रहेगी। 1 2 3 4 5 5 6 करके बताते हैं आपको। पहले ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो फेमस है, एक कवक और एक शैवाल। कवक को कहते फंजाई, शैवाल को कहते एल्गी। तो कहते सर विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें कवक के बारे में अध्ययन करते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फंजाई, इट इज कॉल्ड ए माइकोलॉजी। अब याद रखने के लिए बच्चा कवक और शैवाल, फंगी और एल्गी में कंफ्यूजन होता है। हमने क्या बोला कि सर ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखा जिसके बारे में हम कवक का अध्ययन करते हैं, को लास्ट में क्या आया, तो याद रखने माइको। तो कवक में भी को, माइको में भी को। तो हमने क्या बोला, पहला माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या हुआ? माइकोलॉजी इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, या विज्ञान की शाखा है जिसमें हम कवक का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ फंजाई, इट इज कॉल्ड एज ए माइकोलॉजी, फंजाई। और हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस हो जाएगा, और आराम से समझते जाइए। लेक्चर को ईयरफोन लगाइए, एकदम आराम से सुनिए, 2 बार 1 बार दिमाग में बैठ जाएगा, तब नोट कीजिएगा। पहले बात को समझिएगा। हमने क्या बोला? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या हुआ? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फंजाई, इट इज कॉल्ड ए माइकोलॉजी। दूसरा है छोटू फाइकोलॉजी। तो कहता है कि फाइकोलॉजी इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द शैवाल, एल्गी, दैट इज कॉल्ड ए फाइकोलॉजी। आप देखते होंगे एल्गी से, शैवाल से बहुत सा क्वेश्चन होता है। यह मिट्टी का उर्वरा शक्ति, इट इनहांसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। यह हमारे लिए अच्छा भी है, यह हमारे लिए बुरा भी है। हमने फिर बताया था कि सर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण दिन में कि रात में, या बोथ या नन या ऑल ऑफ दीज। तो 85% जो रात में फोटोसिंथेसिस होता है
वो समुद्री शैवाल के कारण होता है। इसीलिए हमने बोला था फोटोसिंथेसिस दिन में भी और रात में भी। मोस्ट ऑफ द बच्चे 90% टिक मारते हैं दिन में केवल। तो शैवाल का बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो शैवाल होता है समुद्री शैवाल। तो हमने क्या बोला, पहला माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ शैवाल, शैवाल को बोलते हैं एल्गी, शैवाल के स्टडी को। दूसरा है, अब याद रखिएगा 2-3 वर्ड है इसमें आपको आउट करने का मिलेगा। हमने क्या बोला कि जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं, जब आप क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाइएगा, हो सकता है कि आप 40 to 50 ब्रांच ऑफ साइंस लर्न किया है, क्रेम किया है, याद किया है, हो सकता है उसमें नहीं आए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो ऑप्शन में है 1 2 3 4 5 उसमें आप 3 जानते होंगे, तो 3 जानते होंगे तो 3 नहीं होगा तो चौथा होगा। तो 2 वर्ड 2 ऑप्शन इसी तरह आउट होता है। पहले देखिएगा, हमने अभी जस्ट बताया ग्राफी, कीवर्ड को स्टडी कीजिएगा। आप इंग्लिश पढ़े होंगे फोनेटिक्स, तो आपको बताते होंगे सर लास्ट वर्ड प्रीफिक्स और सफिक्स, तो वही बात यहां है। देखिए ग्राफी और लॉगी, इस दोनों का मीनिंग होता है स्टडी, अध्ययन। तो 2 ऑप्शन आपको इसी से आउट हो जाएगा। और कहीं लिखा रहेगा कल्चर, क्या बोले, कल्चर। कल्चर में क्या होता है, हिंदी में कहते हैं संवर्धन, इसी को सिंपल इंग्लिश में कहेंगे विकास, और सिंपल अंग्रेजी में कहते हैं रेयरिंग, और इसके लिए यूज करते हैं पालन। जैसे छोटू हम भेड़ पालन करते हैं, हम इसके बारे में जब क्या बोले, कल्चर का मीनिंग हुआ संवर्धन, विकास और रेयरिंग, पालन। लेकिन ग्राफी कहीं वर्ड आएगा और लोगी रहेगा तो 2 ऑप्शन इसी से आउट होगा। इसका मीन्स हुआ स्टडी। क्या हुआ, तो हमने देखिए यहां पर क्या है, लॉगी, यहां पर क्या है, लॉगी, तो लॉगी मीन्स क्या लिखे, अध्ययन, क्या लिखे, अध्ययन। फाइको शैवाल। तीसरा बात करते हैं आपको कल्चर से। अब एक देखते हो वीटी कल्चर, जब एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ते होंगे 8th 10th और 12th में, ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर चैप्टर 8 में भी है, ज्योग्राफी में 10th में भी है एग्रीकल्चर और 12th में भी है। वहां पर 1 क्लास में दिया हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा देखते होंगे एग्जाम में पूछता है वीटी कल्चर। वो वीटी कल्चर इसलिए पूछता है क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है और जितना 4 है वो कॉमन है, लेकिन वीटी कल्चर, तो देखिए वीटी कल्चर, वीटी कल्चर में क्या हुआ, कल्चर है तो अध्ययन तो होगा नहीं, तो कल्चर में क्या हुआ, अंगूर की खेती, अंगूर की खेती। तो हम यही बताना चाह रहे थे, बार बार कर रहे हैं, तैयारी करना एक स्मार्ट स्ट्रेटजी में जिसमें इनपुट कम दे और आउटपुट ज्यादा है, तो उसे कहते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी। तो यहां से 2 ऑप्शन कैसे छाटे कि सर कहीं कल्चर आ गया तो उसका मीन्स क्या हुआ, विकास, संवर्धन, रेयरिंग, खेती जो बोले, तो वीटिकल्चर मीन्स क्या हुआ, अंगूर की खेती। फाइकोलॉजी मीन्स क्या हुआ, शैवाल का, एल्गी का स्टडी। माइकोलॉजी मीन्स क्या हुआ, फंगी ऑफ स्टडी, ये फंजाई का स्टडी। अब आगे बात करते छोटू, जिसे कहते हैं हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी। ये बहुत बार पूछता है, इसलिए पूछता है क्योंकि सर जब हम टिश्यू पढ़ेंगे, उत्तक पढ़ेंगे, उसका 60% सिलेबस ब्लड कवर करता है, रक्त, रुधिर, कतरा। इसलिए तो बोलते हैं कि कतरा मिला समंदर में समंदर हो गया, और आशिक मिला जो मौत से कलंदर हो गया। तो वही कलंदर देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछता है, हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी में होता है स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड। और हमने कहा कि सर 60% to 50% सिलेबस एनिमल टिश्यू का कवर करता है ब्लड। तो अगर पूछेगा कि सर रक्त के अध्ययन को, कतरा के अध्ययन को, खून के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो राइट आंसर इज हीमेटोलॉजी। हमने कहा अंगूर की खेती को क्या कहेंगे, विटीकल्चर। हमने कहा शैवाल, एल्गी के स्टडी को क्या बोले, फाइकोलॉजी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सर फंजाई के स्टडी को क्या बोले, माइकोलॉजी। वंस मोर आगे बात करते छोटू, आप सुनते होंगे ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी जिसको हम पढ़ाते हैं स्केलेटन सिस्टम में। स्केलेटन इज ए वेरी स्मॉल टॉपिक, नॉट सो स्मॉल बट वेरी पिक्यूलियर, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी अमेजिंग टॉपिक, जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑस्टियोलॉजी। कहता है छोटू कि ऑस्टियोलॉजी इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द बोन्स, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। और याद रखना अस्थि के अध्ययन को हमने क्या बोला, अस्थि में क्या होता है, बोन।
बोन की स्टडी को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, और कार्टिलेज की स्टडी को बोलते हैं कॉन्ड्रियोलॉजी। कार्टिलेज की स्टडी को बोलते हैं कॉन्ड्रियोलॉजी। कॉन्ड्रियोलॉजी, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए याद रखने के लिए, इसको कहते हैं अस्थि। क्या बोले हम? अस्थि के अध्ययन को क्या बोले? अस्थि बने बोन, हड्डी जिसको बोले ऑस्टियोलॉजी। और अस्थि के आगे क्या हुआ? उपास्थि। इसको क्या बोलते हैं? उपास्थि। इसलिए ज्यादा हिंदी के फेर में नहीं रखिए, मुद्दा है समझने का। हमने क्या बोला कि सर द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द बोन्स दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी, एंड द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कार्टिलेज दैट इज कॉल्ड ए कॉन्ड्रियोलॉजी। कॉन्ड्रियोलॉजी, CHONDRIOLOGY। तो छोटू, till now we study the branch of science. Here we can justify one word is a culture. These are the keywords: culture, logy, and the last that is called graphy. Graphy. तो हमने कहा ग्राफी आ जाए, लॉगी आ जाए, स्टडी, कल्चर आ जाए तो संवर्धन, विकास, रेयरिंग, पालन, खेती। तो सबसे पहले पढ़े माइकोलॉजी, कवक हो गया, फंजाई, फाइकोलॉजी, शैवाल एल्गी का स्टडी, विटिकल्चर, अंगूर की खेती, हिमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड, एंड द ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स, अस्थि के अध्ययन, एंड कार्टिलेज के स्टडी को कहते हैं कॉन्ड्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ कार्टिलेज, उपास्थि के अध्ययन को। आगे बात करते हैं अब देखिए कैसे आगे के बारे में ये तैयार हुआ टॉपिक। एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम था R.H. विटेकर। गांधी जी के जन्म के 100 साल बाद, याद रखिएगा इस तरह ईयर, गांधी जी का जन्म हुआ 1869, 1869, 100 साल जोड़ दिए, 100 ईयर ऐड कर दिए तो इट बिकम 1969। R.H. विटेकर ने पूरे जीव जगत को, R.H. विटेकर ने पूरे जीव जगत को